और अब खबर मानसून से जुड़ी हुई। मानसून इस वक्त आफत बनकर देश के कई राज्यों में बरस रहा है। केरलम के वायनाड में आए लैंडस्लाइड में अब तक 5 लोगों की मौत हो गई। 10 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया गया। 3 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर रेस्क्यू में लगी हैं। आज प्रदेश के सीएम वीडी सतीशन घटनास्थल का दौरा करने वाले हैं। आपको बता दें कि वायनाड के टनल निर्माण क्षेत्र में मीनाक्षी पुल के पास अचानक लैंडस्लाइड हुआ था और हजारों टन मलबा सड़क पर बहुत रफ्तार के साथ आया, जिसका एक खौफनाक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। केवल 30 सेकंड में कुदरत ने ऐसी तबाही मचाई कि सब बर्बाद हो गया। इंसान से लेकर गाड़ियां तक सब तिनके की तरह मलबे में बहते चले गए और तबाही को देख जो जितनी स्पीड में भाग सकता था उसने भागकर अपनी जान बचाई। डराने वाली तस्वीरें केरल के वायनाड की हैं, जहां भारी बारिश के बाद जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ। बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ हजारों टन मिट्टी तेज बहाव के साथ आबादी वाले इलाके में आ गई, जिसकी चपेट में आकर बड़ी बड़ी गाड़ियां तिनके की तरह बह गई, तो कुछ लोगों को भागने तक का वक्त नहीं मिला। हादसा मेपाडी के मीनाक्षी ब्रिज के पास हुआ, जहां मलपुरम वायनाड टनल प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। टनल से मिट्टी निकालकर बाहर जमा की गई थी, जिसके पास ही मजदूरों के रहने के लिए टेम्परेरी कैंप बनाया गया था। 2 बसों में भरकर मजदूर काम के लिए लाए गए थे, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से टीला और पास की पहाड़ी का बड़ा हिस्सा दरक गया। भारी मलबा नीचे की ओर आया और इस मलबे में मजदूरों की बस और उनका टेम्परेरी कैंप दब गया। हादसे के बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 10 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि कुछ मजदूरों की मौत हो गई, तो अभी भी कुछ लोग लापता हैं। ऐसे में पूरी रात एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा। ये हादसा और भी भयानक हो सकता था, लेकिन लगातार हो रही बारिश के चलते सोमवार से ही सुरंग कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया था। ऐसे में मौके पर बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। वहीं आज मुख्यमंत्री वीडी सतीशन दोपहर 1 बजे भूस्खलन वाली जगह का दौरा करेंगे। दूसरी ओर अब इस प्रोजेक्ट की कॉन्ट्रैक्टर कंपनी पर केस हो सकता है। सरकार का मानना है कि टनल के मलबे को हटाने के लिए एसओपी का पालन नहीं किया गया। टेम्परेरी शेल्टर वाली जगह पर ही मलबे का पहाड़ बना दिया गया। कुदरत का कहर जम्मू कश्मीर के डोडा में भी बरपा, जहां लैंडस्लाइड के बाद आए फ्लैश फ्लड ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी। सैलाब इतना भयानक था कि मलबे में जगह जगह गाड़ियां दब गईं। घरों से लेकर दुकानों तक में कई फीट मलबा भर गया। कुछ गाड़ियां मलबे के साथ बहकर चिनाब नदी में चली गई। तो वहीं सड़क पर भारी भरकम बोल्डर आने से डोडा किश्तवाड़ हाईवे बंद हो गया। घटना डोडा में सोमवार रात तेज बारिश के बाद हुई, जहां क्लाउड बस्ट के बाद थथरी गांव में फ्लैश फ्लड आया। इस दौरान लोगों के मकान, दुकान सब ढह गए। सड़क पर मलबा ही मलबा नजर आया। बस गनीमत ये रही कि प्राकृतिक आपदा में किसी की जान नहीं गई। देखिए, यहाँ पर लगभग जो है 11:30 से 12 बजे के करीब रात को जो है बारिश शुरू होती है। उसके बाद बारिश इतनी तेज हो जाती है, लगभग 2 बजे के आसपास जो है यहाँ पर फ्लड्स आना शुरू हो जाते हैं। हम ईदगाह वाली साइड में रहते हैं, वहाँ पर भी जो है लगभग 5 से 6 मकान जो फ्लड की वजह से बिल्कुल डैमेज हो गए हैं।
और उसके बाद जब हम बाजार वाली साइड आए तो इधर देखा तो इधर भी मनाजिर जो है बिल्कुल अजीब थे। यहाँ पर गाड़ियां शाड़ियां सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुकी थी। इधर इस तरफ दुकानें हैं, ऊपर स्कूल है, उसकी उस साइड मकान है, सभी जो है यहाँ पर डैमेज हो गए थे। जो मलबा था वो आधे से ज्यादा नीचे आया और आधों के तो घर आधे तो वो उजड़ ही गए। अब उधर क्या है, एक नंबर दूसरा जो उनका वो खाना पीना था वो भी उधरी, सब कुछ। आधे से ज्यादा लोग भी जख्मी हो गए। वहीं घटना की सूचना पर प्रशासन और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और लोगों को बाहर निकालने और मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। लैंडस्लाइड की वजह से वायनाड और डोडा में काफी तबाही हुई है। पहाड़ से गिरे पत्थर, मलबे से घर, दुकानें बर्बाद हो गई हैं। हालांकि प्रशासन लगातार लोगों की मदद करने में जुटा है।